मतलब सेशन इनकी इलेक्शन के कारण सेशन लेट होता। काम दाम दंड भेद जो मुझसे होगा वो मैं पूरा कोशिश करूंगा। मेरी संगठन का फैसला होता है, हमारे यहाँ कमेटी बनती है, संगठन उस अनुसार डिसीजन करता है कि हम किसको टिकट संगठन देगा। इसमें किसी भी व्यक्ति विशेष की स्पेशल रोल नहीं होता है। उन्होंने छात्रों के लिए ज्यादा ध्यान दिया, उनके खुद के लिए मतलब सेल्फिश नहीं थे बिल्कुल नहीं है। आप मानिए जैसे विधानसभा चुनाव में बजट भले ही 1 लाख का बताया जाता है, जाता क्या है वो सब जानते जी। मेरे को मतलब फॉर्च्यूनर में घूम गए और स्कॉर्पियो में घूम गए, कौन सी छात्री? हमारा भी सेम सवाल है सर। सड़क पे बैनर लग रहे बड़े बड़े, वहाँ पे वो क्या हो? नमस्कार, मैं हूं किंजल और अब हम आ चुके हैं साइंस कॉलेज के बाहर और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज़ प्रेजेंट कैंपस छात्रों का चुनावी रण। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज से यानी कि 17 तारीख से अब आचार संहिता लग चुकी है। ये लोग जो रैली, प्रचार, पोस्टर, बड़े बड़े बैनर्स और हर तरह के प्रमोशन में लगे हुए थे, उस पर अब रोक लगा दी गई है। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगी कि साइंस कॉलेज में एंटर करते ही कुछ चीज़ें मुझे जो ट्रिगर कर देती है वो ये है कि परीक्षित राज शर्मा जी का अभी तक यहाँ पर जो बैनर, बोर्डिंग और जो ये प्रिंटेड पोस्टर है जिसकी अनुमति नहीं है वो लगा हुआ है। तो परीक्षित राज शर्मा जी अगर आप देख रहे हैं तो इसे उठवा लीजिए क्योंकि आप बैन भी हो सकते हैं। आइए अंदर चल के देखते हैं कि किस तरह का माहौल है, क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है तो लोग गायब नजर आएंगे। तो नेताओं से हटके जो लोग कैंडिडेट खड़े हो उनसे हटके हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं। सर आप कौन सी क्लास में हैं फिलहाल? जी, मेरा नाम गोपाल सिंह छोकर है। मैं एमएससी सेकंड सेम रसायन शास्त्र का विद्यार्थी हूँ जी। अभी हमारे प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम हुए हैं, अभी जिनका रिज़ल्ट आना बाकी है। तो अभी वैसे चुनाव का माहौल चल रहा है, उसी के लिए हम यहाँ उपस्थित है देखने के लिए कि किसका पलड़ा भारी, और थोड़ा देख रहे हैं, प्रचार उचार थोड़ा आनंद ले रहे हैं। मतलब आप इलेक्शन को टीवी मान के कॉलेज आते हैं कि थोड़ा इंटरटेनमेंट हो जाएगा इस पर्पज से? इंटरटेनमेंट नहीं, ये जो ऐसा है कि दीदी देखिए जो चुनाव है मतलब छात्र राजनीति है, बहुत जरूरी है देश के लिए। बिल्कुल। जब तक छात्र राजनीति में नहीं उतरेगा तब तक देश की समस्याओं कुछ होना भी नहीं है। जब तक ये बुजुर्ग जो बैठे रहेंगे तो मतलब जो युवा की समस्या युवा ही जानता है, बुजुर्ग इतना तरीके से वाकिफ नहीं होगा। मैं कहना चाह रहा हूँ मतलब युवाओं का होना राजनीति में बहुत जरूरी है। तो आप जो कह रहे हैं कि युवा की समस्या युवा ही समझ सकते हैं, तो क्या समस्या है वो आप हमें बताना चाहेंगे? मतलब ये कि पढ़ाई के मुद्दे में अपन जैसे सेशन जैसे मान ली इलेक्शन चल रहा है तो सेशन लेट होता है। अब इसकी वजह इनको थोड़ा जल्दी कराना चाहिए। इलेक्शन पहले होने चाहिए। इलेक्शन मतलब हो जाना चाहिए, मतलब सेशन इनकी इलेक्शन के कारण सेशन लेट होता है। ये मुद्दे हैं। अब जो मुद्दे ले जाने वाले होंगे मतलब फीस कटौती होती है किस छात्र नेता मुद्दे फालतू के मुद्दे नहीं, जो मुद्दे ना असली में होने चाहिए। तो अभी आप कहना चाहते हैं कि जो अभी छात्र नेता हैं उन्होंने सही मुद्दे नहीं चुने? मुद्दे चुने मगर वो जो आना चाहिए और प्रॉपर मुद्दे वो नहीं आए। और जो अपनी फीस कटती है वो किस मुद्दे को, तो चालान जब आता है ना फीस का उसमें हम देखा जाता है, बोले इसकी फीस कट रही है, इसकी कट रही है, इसकी कट रही है, उसमें 50-60% कुछ काम ही नहीं होता। जैसे कि आप कुछ बता, जैसे लैब्स हैं, टूर्स हैं, और क्या क्या नहीं गए फर्स्ट से। तो आप चाहते हैं कि आपका जो भी नेता हो, जो भी बने अध्यक्ष, वो ये बात पहुंचाए, आगे ले जाए, मतलब घूमने फिरने की सेटिंग कराना चाहते हैं? नहीं, मैं बता रहा हूँ जो मुद्दा फीस कटती ना हमारी, क्यों पिताजी पागल थोड़ी हमारे फीस भरे भाई इतनी की दे, उसका मुद्दा उठना चाहिए। गाड़ी है नहीं, अब गाड़ी हमारे पास है नहीं, पार्किंग का हमारा भी कटता है। अब इसका ही मुद्दा होना चाहिए। जो बच्चे व्हीकल लेके आते हैं तो उनके रजिस्टर्ड हुई नंबर है, इस नंबर पे इस गाड़ी के बंदे के नाम रजिस्टर्ड है, खाली इसी की फीस कटनी चाहिए। ये सब व्हीकल पार्किंग का हमारा डेली जाता है, ये मुद्दा होना चाहिए। एक फीस जो चालान कटता है उसमें क्या क्या कटता है वो मुद्दा होना चाहिए। आप अध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए, आप सुन लीजिए सर का क्या क्या मुद्दा है। भूपेंद्र पालीवाल है। एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके साइड में एक जने का फोटो और लग रहा है बैनर्स में, जो आपने एक ही बैनर पे 2 जनों का फोटो सर लग रहा है, वो जो दूसरे वाले वो कहाँ है? दूसरे वाले भी यही है, यहाँ साइंस कॉलेज थे सुबह से। हाँ, तो आप दोनों ही अध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए हैं? नहीं, हम दोनों का एक ही ग्रुप है, हम एक ही टीम से लड़ रहे हैं। हाँ। उस टीम से मैं लड़ रहा हूँ हाल फिलहाल में। अभी मेरा नाम वो क्यों नहीं लड़ रहे हैं? उनके थोड़ा एलिजिबल में दिक्कत आ गई है। क्या दिक्कत आ गई है? उनके मार्क्स क्लियर बताऊँ आपको, थोड़ा बैक लगी उनके एक्चुअली। सर क्या बैक लग गई है? सर अध्यक्ष बनने चले थे, चुनाव फर्स्ट प्रायोरिटी वही था। विजय दाकड़ कल भी था, सर अपना रिजल्ट आ गया? मेरा रिजल्ट बिल्कुल आ चुका है। मैं और आप एलिजिबल हैं? बिल्कुल मैं एलिजिबल जी। उनके बैक लगी है जी। सर
मतलब इतना ध्यान इलेक्शन में दिया उन्होंने, थोड़ा सा पढ़ाई में देना चाहिए था मेरे हिसाब से। पढ़ाई में भी दिया था है पर ना? हो जाता है कभी कभार। हो जाता है। तैयारी नहीं करते उनके लिए बेग आती है। नहीं तो उनसे अपन को मतलब ही नहीं है, वो तो जो भी करें, मतलब तो अपन को अध्यक्ष से है ना। मैं भी लड़ा था, मैं भी पास हुआ। उन्होंने छात्रों के लिए ज्यादा ध्यान दिया, उनके खुद के लिए खुद देना के बड़ा लिए भूल गए। मतलब सेल्फिश नहीं थे एक बिल्कुल बात भी मैं बता है। देता हूँ, जो मतलब जिसके बैक नहीं लगी वो छात्र नेता कहलाएगा ही नहीं। सिस्टम यहाँ का यही है। अच्छा ऐसा सिस्टम है, तो आप यहाँ मान रहे ऐसा हैं कुछ नहीं है। बैक क्लियर होनी चाहिए। चुनाव लड़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, छात्र मैं 2000 छात्रों के लिए लड़ना जरूरी है। छात्र हित के लिए लड़ने के लिए इतना उन्होंने- मशगूल हो जाओ कि हाँ। पढ़ना लिखना भूल जाओ, ये आप कहना चाहते हैं? पोस्ट कुछ जरूरी बिल्कुल सर, ये बोल रहे हैं आप। सही है, पोस्ट जरूरी नहीं है। ठीक सही नहीं है ये चीज। खुद का भी ध्यान रखना जरूरी है कि है ना हमारे सर? मार्क्स- बिल्कुल आप समझदार निकले सर। खुद का ध्यान रखना भी जरूरी है, अपने पढ़ाई पर भी फोकस करना जरूरी है, पर साथ साथ बच्चों की मदद भी करनी करनी चाहिए। सर फिलहाल आप किन मुद्दों पे काम करने वाले ये हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आपसे ही हमारा पहला 1-on-1 मीटिंग है। आप जैसे इतने दिन से आ रहे हो कॉलेज में, आपको जी। क्या लगा, क्या कमी लगी आपको साइंस कॉलेज में? सर मैं यहाँ नहीं पढ़ती, ना ही मेरे को यहाँ छात्र जो भैया ने इंडिविजुअली बताया, इतने महसूस सारे करते मुद्दे बताए हैं। अभी। हाँ तो उनमें से आप किस पर काम करने वाले ये है? मेरी कोशिश पूरी करूंगा मैं कि जो भैया ने मुद्दे बताए उन सारे पे काम करूं मैं। मेरे से जितना कोशिश बनेगी सारे मुद्दे उठाऊंगा मैं, और जितना कार्य प्रशासन मेरा सपोर्ट करेगा बिल्कुल तो मैं सारे काम करवाऊंगा। प्रशासन सपोर्ट करेगा तो काम, यहाँ इफ बट वाली बातें आ गई सर, अगर वो नहीं करते तो आप कुछ उनसे चीजें करवाने ऐसी है, की। कुछ चीजें ऐसी है जो मेरे हाथ में है, वो तो मैं करवा सकता हूँ। कुछ चीजें ऐसी भी है जो प्रशासन के हाथ में है, वो या तो उनको मजबूर करके करवानी पड़ेगी या पहले धरना करना पड़े, भूख हड़ताल बैठना पड़े, जो मेरे से साम दाम करेगा, दंड भेद। साम दाम दंड भेद, जो मुझसे होगा वो मैं पूरा कोशिश करूंगा। ठीक है मेरी सर, छात्र हित के लिए आप छात्र सब हित के करेंगे लिए जो बिल्कुल, करने वाले। of course। आपके अगेंस्ट में कौन है सर? मेरे अगेंस्ट में जानती हो आप, नाम कौन बताने है? मुझे नहीं नहीं पता सर। है। अगेंस्ट में कोई नहीं होता है, वो भी अपना भाई है। अगेंस्ट में कोई होता नहीं। अगेंस्ट में अभी तक पता ही नहीं है कोई नहीं फिलहाल सर, क्योंकि अभी फिलहाल सच में कोई नहीं है सर। सच में कोई नहीं। और मतलब ऐसा है कि कोई आ सकता है? बिल्कुल बिल्कुल आएगा, बिल्कुल कोई ना आएगा। कोई तो सर अभी कोई अगर रेस में आता है इसमें, क्योंकि आचार संहिता लग सकती है, अब रिलीज प्रमोशन ये सब बंद है सर। बिल्कुल बंद तो है। अब कोई आता है तो वो इतना या तो अपने आप को सक्षम महसूस करता होगा कि मुझे प्रचार की जरूरत ही नहीं है, या वो सिर्फ इसलिए आएगा कि आपके वोट खा सके। वो देखो उसका सोच है हाँ। कि वो उसमें क्या आया क्यों आए। मैं तो ये चाहता हूँ जो भी छात्र नेता जितने भी हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी बच्चों की मदद करें। जी। चुनाव लड़े नहीं लड़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नाम ये तो 1 साल का कार्यकाल है, 1 साल बाद लोग भूल जाते हैं। अगर आप 1 साल बाद मार्केट में नहीं रहते हो, कॉलेज नहीं आते, आपको लोग भूल जाएंगे, कोई याद नहीं रखेगा। छात्र बनते भी आपको इतने सारे स्टूडेंट हैं, कम से कम 4-4.5 हज़ार साइंस कॉलेज में स्टूडेंट हैं। आप पर भरोसा कर रहे हैं, आपको यकीन कर रहे हैं, आपके ऊपर आपको वोट दे रहे हैं, अध्यक्ष बना रहे हैं। आपका काम होता है उनका भरोसे पर आप खड़े उतरे हैं। उनकी जो हर समस्या है, साल भर तो कम से कम उनके साथ खड़े रहें। उसके बाद ठीक है चलो नहीं आते, पर साल भर तो आपको खड़े रहना चाहिए। तो आप सर खड़े रहेंगे साल भर मैं छात्रों के बिल्कुल, साथ? अगले साल भी आप यहीं आओगे, यहीं मिलूंगा मैं आपको। बिल्कुल सर, ठीक है सर, थैंक यू सो मैं मच। 2016 का एडमिशन है जी। मेरा, मेरे Regular admission है सर, रेगुलर क्योंकि- एडमिशन हाँ। है। 2016 से एडमिशन है मेरा। बीएससी मैंने यहीं से की है, एमएससी मैंने जूलॉजी में यहीं से की है, एमएससी पास आउट हूँ। हाल फिलहाल अभी मेरा 7वां साल है, एमटेक चल रही है मेरी। तो फिलहाल हमारे साथ वो हैं जो अभी अध्यक्ष हैं, जिनका नाम है निखिल राज सिंह। सर अभी आप अध्यक्ष हैं और अभी किसको समर्थित कर रहे हैं? अपने बात क्या, किसको देखना चाहते हैं अध्यक्ष पद पे? हमारे यहाँ विचारधारा को समर्थन होता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को हमारा कौन समर्थन है। विचारधाराएं फॉलो कर रहा है सर आपकी? मेरी एबीवीपी की, मेरे प्रवीण तेली कैंडिडेट है वो फॉलो कर रहा है, एक जी। रौनक राज सिंह है, एक कुलदीप सिंह है, वो सब विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं और विद्यार्थी परिषद से टिकट मांग रहे हैं। और अब इनमें से किसी एक को टिकट मिलेगा, जो कि जल्दी अब 18, 19, हाँ, 20 1-2 तारीख दिन तक में आ हो जाएगा, जाना है चाहिए। ना? संगठन अब डिसीजन जल्दी करे। जी सर, अभी अगर आपसे पूछा जाए कि किसको आपको लगता है तो थोड़ा सा आप बता सकते ये हैं? संगठन का फैसला होता है। हमारे यहाँ कमेटी बनती है, संगठन उस अनुसार डिसीजन करता है कि हम किसको टिकट संगठन देगा। इसमें किसी भी व्यक्ति विशेष की स्पेशल रोल नहीं होता है। संगठन की कमेटी जो डिसाइड करेगी उसी में टिकट। तो आप भी उन्हीं के समर्थन में हैं? हम जो तो वो हमेशा देख- से विचारधारा के जी। समर्थन में हैं। और दूसरा ये सर कि अब आचार संहिता लग चुकी है, अब रिलीज, प्रमोशंस, बैनर सब बैन है ना? तो प्रवीण तेली जी का हमने देखा सर, ट्रांसपोर्ट नगर में घुसते ही अगर हम देखें तो वहाँ बैनर लग रहा है ना? इसमें क्या होता है, नियम होता है। जैसे आप देखेंगे कि कोई भी अपना प्रचार प्रसार करता है, 5,000 रुपये का बजट पर व्यक्ति होता है। हाँ। व्यक्ति का बजट 5,000 होता है, लेकिन जैसे मैं आपके फेवर में हूँ, जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरे लिए भाई कि आप जो भी कैंडिडेट है वो चुनाव जीते, मैं उसकी मदद करूं, तो वो अपनी तरफ से अपने सौजन्य से उसकी मदद करता है। तो वो जो सब बैनर्स लगे हैं वो लोगों ने अपनी स्व इच्छा से हाँ, लगाए हैं। क्योंकि इतना प्यार प्रवीण तेली के लिए दुनिया में है, ऐसा आपको आप शायद कहना पता चाहते नहीं हैं? होगा, प्रवीण तेली नहीं, कोई भी कैंडिडेट, आप जितने भी कैंडिडेट पूछेंगे उनके पीछे कम से कम 50 जने 100 जने होंगे, तो वो यूनिवर्सिटी अध्यक्ष लड़ते हैं मैडम। बिल्कुल। राजस्थान की
3 सबसे बड़ी यूनिवर्सिटियों में हमारी यूनिवर्सिटी आती जी। है, तो आप अगर उसके यूनिवर्सिटी अध्यक्ष प्रत्याशी को कहेंगे कि उसके पीछे कोई नहीं है, नहीं, ऐसा तो ये नहीं एक कह रहे मजाक सर हो गया। हाँ। मैं ख़त्म कर लेता हूँ मेरी। तो उसमें क्या है कि आपके बहुत समर्थक होते हैं, कभी कोई पिताजी के मित्र होते हैं, कभी कोई मेरे मित्र होते हैं, तो आपकी मदद करते हैं। तो उसमें ये पोस्टर बैनर कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ठीक है। आप मानिए जैसे विधानसभा चुनाव में बजट भले ही 1 लाख का बताया जाता है, जाता क्या है वो सब जानते हैं। जी, वैसे यहाँ पर 5,000 का बजट बताया जाता है और जाता क्या है हम सब जानते हैं। फिर ऐसा ही है सर। हाँ, बिल्कुल। और अभी सर कुछ दिन बचे हैं आपके अध्यक्ष रहने के, तो सर अभी लास्ट के दिनों में आप क्या कर रहे हैं? बच्चों के लिए काम कर रहे हैं जो शुरू से करते हैं, एडमिशन में मदद करना, उनकी यूनिवर्सिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, उनके मुद्दे, कहीं मैदान नहीं है, कहीं क्या नहीं है, लड़ रहे हैं। जैसे विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर होना ना होना भी एक इशू है, उसका भी चल रहा है। लेकिन बच्चे जब एक सही इंसान को चुन के लाते हैं तो काम होता है। अब जैसा भी हो, अब जैसे बच्चा कितना भी लड़ना चाहे, अब यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट तो बन गए, बच्चों की ताकत तो उसके साथ है, पर विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर आपके विचार से एडजस्ट नहीं हो तो फिर वो काम नहीं होता है। हाँ, so वो उसकी तो फिर लड़ाई तो- लड़ता रह जाता है, वो गेट के बाहर गेट हिलाता रह जाता है और पुलिस वाले उसको रवाना करते। सर कौन से ईयर में है, कौन सी क्लास में है सर आप लोग? मेरा बीएससी 3rd ईयर कंप्लीट हो गया, एमएससी में एडमिशन डाल रहा हूँ इस साल में। इस साल Yes, सर इलेक्शन का माहौल है, आज से आचार संहिता लग गई है। Yes, sir. तो आज से और कल में और आज में क्या फर्क दिख रहे हैं सर आप कॉलेज में? अब बच्चे अब कॉलेज जाना धीरे धीरे कम होते कम हो रहे हैं सर, मतलब जो अध्यक्ष जो कैंडिडेट्स थे वो लोग सब गायब होते जा रहे हैं गायब होते क्योंकि जा- अब प्रचार करने का समय खत्म हो गया। पर अब बच्चे अब होम कैंपेनिंग के लिए दौड़ गए, इधर उधर होम कैंपेनिंग करने जा गए। कोई बच्चे पर्सनल जा जाके घरों में जा जाके मिल के आ गए, कोई अपने बैनर पोस्टर को अब नहीं लगवा पा रहे, किसी और सोशल मीडिया किसी और साइड से प्रचार किया जा रहा जी, है। तो जैसे कि आप एमएससी में एडमिशन ले रहे हैं सर, उसमें कुछ दिक्कतें अगर वो आ रही है तो अब अगर कोई दिक्कत आ रही है तो सॉल्व करने आ रहे हैं? यस बिल्कुल आ गए, आ हमारे रहे? लिए तो आ गए भैया, आ गए। हम कौन आ रहे हैं सर? जैसे भैया आपने बोला, मुझे लग रहा है आप किसी एक के समर्थन में हैं। भैया हमारे भूपेंद्र पालीवाल भैया अध्यक्ष लग रहे हैं अच्छा, साइंस कॉलेज सामने खड़े हैं इसलिए डर के बोल रहे हैं या सच में? नहीं, हम भूपेंद्र पालीवाल भैया के समर्थन में, क्योंकि जी। उन भैया ने हमारे लिए बहुत काम वाम करवाया। और हमारे डिपार्टमेंट जियोलॉजी डिपार्टमेंट में एमएससी है, वो भैया ने वैसे एमएससी की है, तो भैया हमको नोट्स और सारे भैया के साथ जो थे उनके तो बैक लग गई है, देखिए Yes, sir, है ना। तो अभी दूसरा ये है कि आप लोगों की वो मदद कर रहे हैं, Yes. है ना। तो अपना क्या उनके पद चिन्हों पे चल के बैक लगवाएंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देंगे? हमारे बीएससी में भी मैं 85% की सर आप लग रहे हैं बिल्कुल एकदम प्रॉपर, आपने अच्छे से पढ़ाई करके फर्स्ट रैंक। तो मतलब अच्छा, फिलहाल अभी तक सब वातावरण माहौल सब अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है। कोई इलेक्शन में गुंडागर्दी कुछ ऐसा, आपको कोई धमका वमका के वोट तो नहीं मांग रहा है? नहीं मांगे ऐसे। सुनो, छात्र राजनीति ऐसी छात्र हितों के लिए जी। क्या विधानसभा और संसद के तो चुनाव हो नहीं रहे सर लेकिन यहाँ जिस टाइप की इलेक्शंस होते हैं, जिस टाइप की राजनीति होती है, हम सब उससे वाकिफ है ना। अगर आप दो बात अच्छी कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि कॉलेज में जो भी चल रहा है वो सब बदल गया है ना। इस बार अगर इतनी अच्छी पॉजिटिव बातें हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी खुश हूँ, आप भी खुश हैं। और यदि मैम अगर गुंडागर्दी होती है, यदि कोई छात्र करते हैं तो प्रशासन है, लॉ एंड ऑर्डर अगर कोई बिगाड़ेगा तो वो पुलिस का काम सर है। लॉ एंड ऑर्डर की तो अगर हम बात नहीं करें तो अच्छा है, क्योंकि 5,000 के जो विंडो कमेटी ने तय किया था उस हिसाब से तो कुछ चल नहीं रहा है ना। दूसरा, अभी आज से आचार संहिता लग गई है, फिर भी बाहर बैनर्स लगे है ना। वो तो है ही सर। अब मैम आप लोग बोलते हैं 5,000 रुपये में कर ले, अब छात्र हितों की रक्षा हो रही है। अब वो बड़े बड़े बैनर लगवा के तो वो छात्र हितों की रक्षा कर रहे हैं। कोई स्कॉर्पियो में सर- घूमेगा, कोई फॉर्च्यूनर में घूमेगा। अब अगर छात्र हितों की रक्षा करनी है तो वो कॉलेज में होगी। हाँ। अब मेरे को मतलब फॉर्च्यूनर में घूम के और स्कॉर्पियो में घूम के कौन सी छात्र हितों की रक्षा हमारा भी होगी? सेम और सवाल है सर। सड़क पे बैनर लग रहे बड़े बड़े, हाँ। वहाँ पे वो क्या होगी? हाँ, हाँ, वो एक अलग बात है, प्रचार कर रहे हैं, किसी का कोई समर्थक होते हैं वो लगा देते हाँ। हैं, वो एक अलग बात होती है। लेकिन बिल्कुल। फिर भी अगर छात्र हितों की रक्षा करनी है तो कॉलेज आना होता है। स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर में बाहर घूमने से छात्र हित की रक्षा नहीं होती। आप बोले आचार संहिता लगी है, आचार संहिता लगी है, हाँ। अब वो करेंगे। अब आप उनको, क्योंकि अब यहाँ पे तो नहीं कुछ सर, करने- मैं इस बनने बात की पे कह रही हूँ, दाल आपने नहीं लॉ एंड ऑर्डर की बात करी थी तो उस पे मैंने दो अपनी बात रखी है कि लॉ एंड ऑर्डर तो सब आप पहले बोले थे से ना ही लुटा गुंडागर्दी हुआ है। करना नहीं होगा। अगर वो हाँ। हो गया ना तो हमारे लिए पुलिस बैठी हुई है। हाँ। हम तो उन गुंडे जो कोई बदमाशी बिल्कुल। करेगा उनको कुछ कर नहीं कर नहीं सकेंगे। सकेंगे। हम तो छात्र है भैया, हमारे तो करियर बनाना है, जी। वरना हम वहाँ उनको क्या करने जाएंगे? पुलिस आएगी, पकड़ के ले जाएगी, जो माहौल खराब करेगा उसको हम तो कुछ कर नहीं सकते। बस इलेक्शन की वजह से क्या पढ़ाई के माहौल में थोड़ी सी गड़बड़ी आती है? यस आती पढ़ाई है? के मामले में बहुत- थोड़ी सी पढ़ाई सफर करती है। इलेक्शन के बाद फिर वापस क्लासेस स्टार्ट होती है। इलेक्शन से पहले कोई क्लासेस लग नहीं पाती हमारी। कुछ पॉजिटिव फायदे भी ये होते हैं कि इलेक्शन होते हैं तो छात्रों को लोकतंत्र, अपने भारत का जो लोकतंत्र है, देखिए उसको राजनीति की जो पहली हाँ, सीढ़ी है पहली सीढ़ी ये, है है, ना। उनको कुछ सीखने को उसमें मिलता हम है। कोई दोहराए नहीं है, ना ही हम उसमें कोई नेगेटिव ओपिनियन देना चाहते। अच्छी बात है, लेकिन सब अच्छी तरीके से निपटे, यही हम चाहते हैं। हाँ, 26-27 को देखते हैं बाकी क्या रिजल्ट रहेगा। थैंक यू सो मच।
तो आज हमने देखा साइंस कॉलेज का बड़ा खाली खाली माहौल। अभी खाली क्यों है इसका एक ही रीज़न है, आचार संहिता अब प्रचार पे, प्रमोशंस पे, बड़े बड़े बैनर्स लगाने पे रुक चुकी है, थोड़ी सी बैन है ना। अब रैलियां निकाल के आप छात्रों का समर्थन नहीं पा सकते, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ खाली पर नज़र आया। अब दूसरा, नेक्स्ट एपिसोड के लिए हम कौन से कॉलेज को कवर करें ये हम आप ही से जानना चाहेंगे। तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि किस कॉलेज में आप हम लोगों को देखना पसंद करेंगे। और ये था कैंपस छात्रों का चुनावी रण का एपिसोड नंबर 6। मिलते हैं एपिसोड नंबर 7 में।